प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या, 2 दिन शव लेकर कार में घूमते रहे। मुरादाबाद की दिल दहला देने वाली कहानी। इस कहानी की शुरुआत तब से होती है जब उत्तराखंड पुलिस ने कोटद्वार के जंगल में जब लावारिस लाश को पाया। फिर लाश की पहचान करने के लिए तफ्तीश शुरू की तो पति पत्नी और वो की हैरान करने वाली कहानी सामने आई है। पति की हत्या की आरोपी महिला इंदौर की सोनम रघुवंशी और मेरठ की मुस्कान रस्तोगी के बाद अब ऐसी एक खबर मुरादाबाद से सामने आई है। मुरादाबाद की रहने वाली रीना सिंधु ने अपने पति रविंद्र कुमार की हत्या बिजनौर के रहने वाले अपने प्रेमी पारितोष कुमार के साथ मिलकर कर दी। इतना ही नहीं, पति की हत्या के बाद उसकी लाश को कार में रखकर 2 दिन तक उत्तराखंड की सड़कों पर घूमती रही। फिर कोटद्वार के जंगलों में सुनसान जगह देखकर शव को फेंक दिया। लेकिन पुलिस ने लावारिस लाश मिलने के बाद शुरू की जांच के बाद आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। मुरादाबाद सिविल लाइन इलाके में था रविंद्र का पुराना मकान। मिली जानकारी के अनुसार रविंद्र कुमार की मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना इलाके के रामगंगा बिहार कॉलोनी में एक पुराना मकान है। वो इस मकान को बेचना चाहते थे, लेकिन उनकी दूसरी पत्नी रीना सिंधु इसके खिलाफ थी। ऐसे में उसने प्रेमी पारितोष कुमार के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। इन दोनों ने रविंद्र कुमार की हत्या 31 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के नगीना में पारितोष के घर पर की थी। प्रेमी के घर पहले पति को पिलाई शराब, फिर फावड़े से वार कर ले ली जान। पहले पति को अपने प्रेमी के घर पर शराब पिलाई, फिर हावड़ा से गले पर किया वार। इसके बाद अपने पति के छाती पर फावड़े से वार करके उसको मौत के घाट हमेशा के लिए उतार दिया। अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक शव को कार में डालकर सबसे पहले उत्तराखंड के रामनगर के जंगलों में फेंकने का प्लान तैयार किया, मगर रामनगर के जंगल में मौका न मिलने की वजह से कोटद्वार चली आई। 5 जून को कोटद्वार के जंगल से मिला था रविंद्र का शव। कोटद्वार में अपने प्रेमी पारितोष की मदद से पत्नी ने अपने पति के शव को जंगलों में फेंक दिया। 5 जून को शव को बरामद किया गया। पुलिस ने छानबीन करने के बाद रविंद्र कुमार की पहचान की। 17 जून को मृतक रविंद्र कुमार के भाई राजेश ने थाना कोटद्वार में तहरीर दी, जिसमें इस बात का जिक्र किया कि उनके मृतक भाई रविंद्र कुमार का 2007 में अपनी पहली पत्नी आशा देवी के साथ अनबन हो गई, जिससे वह हरिद्वार आ गए और हरिद्वार में उनकी मुलाकात रीना सिंधु से हुई। 2010 से 11 में रीना सिंधु से उन्होंने दोबारा शादी कर ली। रीना फिजियोथेरेपिस्ट, पारितोष उसके सेंटर पर अक्सर आता था। मृतक रविंद्र कुमार का उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक बड़ा घर था जिसको वह बेचना चाहते थे, मगर उनकी पत्नी रीना को ये बात नागवारा गुजरी। रीना फिजियोथेरेपिस्ट का काम करती थी, जिसके केंद्र पर पारितोष अक्सर आता था। रीना को पारितोष से प्रेम हो गया और अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए रीना ने 10 लाख रुपए का ऑफर भी पारितोष को दिया था और कहा कि पति की हत्या कर दो, जिसके बाद हम लोग साथ रहेंगे। पुलिस ने पत्नी रीना सिंधु और उसके प्रेमी पारितोष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, मगर जिस तरह से योजना बनाकर रीना सिंधु ने अपने पति की अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की, उससे एक बार फिर सोनम रघुवंशी की वारदात ताजा हो गई है। साथ ही पति पत्नी का रिश्ता एक बार फिर कलंकित हुआ है, जिसने समाज को सोचने के लिए मजबूर किया है। दिनांक 5 जून को दुगड्डा क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया था। शिनाख्त करते हुए इस व्यक्ति की पहचान रविंद्र कुमार निवासी बसंत कुंज नई दिल्ली के रूप में की गई। शव बरामद करने के उपरांत इनके परिजनों को इसकी सूचना दी गई और पोस्टमार्टम और पंचनामा की कार्रवाई हमारी पुलिस की टीम के द्वारा की गई। पोस्टमार्टम में ये पाया गया कि उक्त शव पर काफी निशान हैं और कई चोटें भी हैं, जिससे ये प्रतीत हो रहा था कि शायद उक्त व्यक्ति का किसी ने मर्डर किया गया है। हमारी कोतवाली पुलिस की टीम के द्वारा धारा 103 BNS अर्थात मर्डर के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। अब विवेचना शुरू की गई। विवेचना में ये तथ्य प्रकाश में आए कि उक्त व्यक्ति के द्वारा दूसरी शादी की गई थी और इस व्यक्ति की जो दूसरी पत्नी थी उनके साथ मनमुटाव के कारण इनकी दूसरी पत्नी व उनके प्रेमी के द्वारा ही इनका मर्डर किया गया है। हमारी टीम के द्वारा विवेचना में जितने भी साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किया गया। सीसीटीवी व सर्वेलेंस के माध्यम से हम लोगों ने मर्डर के
जितने भी एविडेंसेस हैं उनको एकत्रित किया। वह हमारी टीम्स के द्वारा इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी करने के उपरांत इन दोनों को आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।